एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो है ऑल अबाउट वर्क कल्चर इन जर्मनी। यहाँ का जर्मनी का वर्क कल्चर कैसा होता है, इंडिया से क्या डिफरेंट होता है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें नहीं अच्छी हैं, उन सब के बारे में हम लोग आज वीडियो में बात करेंगे। अगर तुम यहाँ ऑलरेडी हो या फिर यहाँ मूव कर रहे हो वर्क के लिए, तो मैं आज सच बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें डिफरेंट होती हैं। मुझे कुछ टाइम हो गया है यहाँ पे काम करते हुए। डोंट वरी, ये कोई कॉर्पोरेट टॉक नहीं होने वाली है, ये एक बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू होने वाला है, बहुत ही रॉ है, जो चीज़ें मुझे अलग लगी थी। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, वो है यहाँ पे लोग कितने बजे ऑफिस से निकल जाते हैं। तो यहाँ लोग जनरली ऑफिस से 5 बजे निकल जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग 10 बजे आते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। वो लोग डॉट 8 बजे आते हैं, अपने 8 से 5 की शिफ्ट पूरी करते हैं और फिर ऑफिस से निकल जाते हैं। तो मुझे पर्सनली काफ़ी शॉकिंग लगा था, क्योंकि इंडिया में जब हम लोग काम करते थे तो अगर हम 5 बजे निकल जाएं तो लोग बोलते थे, अरे 5 बजे निकल रहे हो, वाह वाह क्या बात है। पर यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ आपको किसी को बताना नहीं पड़ता कि मैं जा रही हूँ, और जस्ट आप अपना टाइम से आओ, टाइम से निकल जाओ, कोई आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा। कोई बॉस का प्रेशर नहीं है कि आप जल्दी जा रहे हो। अगर आप आपका काम फिनिश करके जा रहे हो और आप टाइम के पंक्चुअल, तो वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ रियल है। कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि आपको ये चीज़ आज डिलीवर करनी है तो आपको आज ओवर टाइम करना पड़ेगा। बहुत बारी तो ये भी होता है कि मेरे बॉस ने मुझे 2-3 बार बोला है कि अगर तुमने ओवर टाइम काम किया है तो तुम कॉम्पनसेटरी ऑफ ले सकती हो। तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं जब तुम्हें मैनेजर ही खुद ही इतना मोटिवेट करता है कि अपने वर्क लाइफ बैलेंस पे कॉन्सेंट्रेट करो। हाँ, मैं अपना लैपटॉप, अगर मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ तो ऑफकोर्स मैं अपना लैपटॉप अपने साथ लेके आती हूँ, पर अगर मैं ऑफिस से काम कर रही हूँ तो 5 बजे का मतलब 5 बजे बंद, और मैं अपना ऑफिस में ही लैपटॉप छोड़ के आ जाती हूँ। क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ को भी काफ़ी अप्रिशिएट करा जाता है कि तुम अपना काम घर नहीं ले जा रहे हो। जितना काम तुम्हारे पास है तुम वो फिनिश कर रहे हो और फिर उसके बाद तुम घर जा रहे हो, और उसके बाद तुम्हारा अपना खुद का टाइम है, अपना फैमिली टाइम है, अपनी हॉबीज़ को परस्यू करने का टाइम है। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी और लगी थी, ऑनेस्टली शॉकिंग भी लगी थी, पर काफ़ी अच्छी भी लगी। तो सेकंड पॉइंट जो है, यहाँ पे बहुत ओवर फ्रेंडली ऑफिस कल्चर नहीं होता जैसे हम इंडिया में थे। और इस चीज़ को मैं थोड़ा बहुत मिस भी करती हूँ कि हम लोग लंच साथ में कर रहे हैं, चाय साथ में पी रहे हैं, वी यूज टू गो फॉर वॉक्स आफ्टर लंच। तो यहाँ पे ये सब नहीं है। यहाँ पे ऑफ कोर्स कलीग्स लंच इकट्ठे करते हैं, दे ऑल्सो शेयर थिंग्स, बट बहुत ज़्यादा ओवर फ्रेंडली नहीं होते हैं ये लोग। ये बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करते हैं हर इंडिविजुअल की, और वो आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मत करो कि ये चीज़ कहाँ, ये चीज़ कहाँ। ऑफकोर्स जनरल कॉन्वर्सेशन होती है, पर यहाँ पे मुझे बहुत ओवर फ्रेंडली नेचर नहीं दिखा। लोग तुमसे पर्सनल सवाल इतने नहीं पूछते ऑफिस में। वैसे तो हर जगह गॉसिप होती है, पर यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये चीज़ लगा कि यहाँ पे गॉसिप कल्चर थोड़ा कम है इंडिया से, है कि यहाँ पे चीज़ें काफ़ी डायरेक्ट और ट्रांसपेरेंट होती हैं। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो आपको डायरेक्टली बोला जाएगा कि आप अच्छा कर रहे हो, और अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हो तो आपको डायरेक्टली बोला जाएगा आप अच्छा नहीं कर रहे हो, आपको इम्प्रूव करना है। और फीडबैक बहुत डायरेक्ट होता है, बहुत ट्रांसपेरेंट होता है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें ना, जब आपको पता चलती हैं वर्क कल्चर में, तो बहुत अलग भी लगता है। बिकॉज इंडिया में थोड़ा सा शुगर कोट करके आराम से बताते हैं, पर यहाँ पे फीडबैक थोड़ा सा डायरेक्ट होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट जिसकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ वो है इनका प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। तो सारी चीज़ें बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड होती हैं, कुछ भी लास्ट मिनट नहीं होता है। ये लोग हर चीज़ को प्लान करके ही इम्प्लीमेंट करते हैं। थोड़ा सा कैमरा टेढ़ा हो गया था, सॉरी। मीटिंग्स पहले से शेड्यूल्ड होती हैं, रोल्स क्लियर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो खुद ही इंसान इतना वेरी वेल प्रिपेयर्ड होता है कि उसको स्ट्रेस और टेंशन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इंडिया में मोस्टली मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोग मुझे एंड मोमेंट पे आके कह रहे हैं कि ये चीज़ मुझे कल चाहिए, आप थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा देखिए, और ये चीज़ मुझे कल तक फिनिश चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ गोल्स और एक्सपेक्टेशंस पहले से अलाइंड और क्लियर होते हैं, पहले से ईयरली चीज़ें प्लान हो जाती हैं, और फिर ही आपका वर्क स्टार्ट होता है। कि ऑफिस पॉलिटिक्स है, जर्मनी में भी ऑफिस पॉलिटिक्स है, बट कंपैरेटिवली इंडिया से कम है। और लैंग्वेज बैरियर पे आते हैं, तो लैंग्वेज बैरियर तो डेफिनेटली रियल है। मेरी कुछ मीटिंग्स बहुत जर्मन में भी हुई हैं, और ऑफ कोर्स मुझे जर्मन आती है, मैंने B1 लेवल तक किया हुआ है, पर मैं उसको और ज़्यादा बेटर करूँगी अभी। तो उससे क्या होता है कि अगर आप अपने इनपुट्स
बीइंग एन आउटसाइडर अगर आप अपने इनपुट जर्मन में देते हो तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, बिकॉज इट शोज़ कि यू नो हाउ सीरियस यू आर अबाउट योर जॉब, हाउ सीरियस यू आर अबाउट द कंट्री। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि एक नई लैंग्वेज आना एक स्किल सेट ही ऐड करना है। और अगर हम कुछ भी इनपुट्स देते हैं जर्मन में तो दे गेट वेरी हैप्पी अबाउट इट। वो लोग हमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आप बिल्कुल यू नो ग्रामेटिकली एरर फ्री जर्मन में कन्वर्स करो। अगर आप उनसे हल्का फुल्का भी जर्मन में कन्वर्स करते हो दे ऑलवेज मोटिवेट यू। और मैंने जितनी भी भारी जर्मन में बात की है, या तो कहीं पे भी डिफरेंट जगह पे या फिर अपने पीयर्स से, तो वो लोग क्या होता है कि थोड़े सॉफ्टन हो जाते हैं ये सोच के कि हाँ एटलीस्ट शी इज़ ट्राइंग। तो वो जब उनको वो नेचर दिखता है तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए मोर वेलकमिंग हो जाते हैं। ऐसा ही वाइस वर्सा है, अगर हम किसी बाहर के इंसान को इंडिया में आके कोई भी लैंग्वेज जो रीजनल लैंग्वेज है या फिर हिंदी बोलते हुए सुनेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा कि भाई दैट पर्सन इज पुटिंग इन एक्स्ट्रा एफर्ट टू लर्न द लैंग्वेज। तो it automatically softens every person. See, all the colleagues try to help. तो मुझे लगता है कि आप हेजिटेंट हो सकते हो बात करने में, पर बात करना और ज़रूरी है, और जितना अच्छा बोलोगे उतना बेटर है यहाँ के लिए। जेंडर रिस्पेक्ट है। एज अ वुमेन मुझे काफ़ी रिस्पेक्टेड फील होता है यहाँ पे जब मैं काम करती हूँ। कोई अननेसेसरी कमेंट्स नहीं है, कोई अननेसेसरी फ्लैटरिंग नहीं चाहिए। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस है, बाउंड्रीज है और रिस्पेक्ट है। पहले मुझे लगता था कि यहाँ का वर्क कल्चर कोल्ड है, कोल्ड नहीं है, थोड़ा अलग है, एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बट विद दैट बीइंग सेड आई थिंक दोनों ही के ही अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। और अगर आप जर्मनी में आ रहे हो काम करने या फिर ऑलरेडी काम करते हो, मुझे बताओ कि आपका क्या सबसे बड़ा कल्चर शॉक था यहाँ पे काम करने का। इसके अलावा बी प्रिपेयर्ड फॉर डायरेक्ट फीडबैक, क्लियर बाउंड्रीज, रियल वर्क लाइफ बैलेंस एंड नो ड्रामा। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट्स डाल के जाना, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।